हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया है अपने टॉपिक का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो अब क्या है, अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेल के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सेल जैसे कि क्या होती है, ये हमने एक सेल का डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि एक ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। क्या है इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हो? मतलब कि मेम्ब्रेन मतलब कि एनवलप। ठीक है, एनवलप बोल सकते हैं, कवरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी चीज की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल की हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन का भी हमने जैसे कि डिस्कस किया कि वो क्या होती है, एक तरीके से कवरिंग होती है। तो ये किसको कवर कर रही है? ये कवर कर रही है हमारी सेल को। किसको कवर कर रही है? ये कवर कर रही है सेल को। ठीक है, किसको कवर कर रही है? ये सेल को कवर कर रही है। और जो मेम्ब्रेन जो कवर कर रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना हुआ? ठीक है, तो चलो ये हम लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, अब ये अगर कवर कर रही है तो ये कुछ क्यों कवर कर रही है? ताकि चीजें जो है ये अपनी सेल की चीजों को प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। कवरिंग क्या करती है? मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, इतना आया। अब बात आ गई है, जैसे कि हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक सेल की। ठीक है, तो अब सेल को जो है कवरिंग होती है तो ये सेपरेट कुछ चीजों से सेपरेट करके तो रखेगी ना। जैसे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर सेल का जो कंटेंट है, तो अंदर सेल का जो कंटेंट है उसको सेव करके रखेगी कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किससे बचा के रखेगी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी सेल को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? इट सेपरेट्स द it separates the content of the cell it separates the content of the cell from किससे? फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, किससे सेपरेट करके रखेगी? सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको उससे बचा के, सेल को उससे बचा के रखेगी। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इतना है समझ में? तो क्या काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये सेपरेट करके रखती है सेल का जो भी कंटेंट है, जो लिविंग कंटेंट सेल के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बाहर का जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, इतना हुआ। ये तो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसी चीज से तो बनी होगी ना। ऐसा तो है नहीं जैसे कि एनवलप हमने कोई भी मतलब कि आजकल क्या होता है कि शादियों में सब लोग एनवलप देते हैं। ठीक है, वो किससे बना होता है? वो पेपर से बना होता है। ठीक है, पेपर से बना होता है ना। तो ऐसे ही जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर। किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो कि क्या है? दैट इज सेमी परमिएबल। मतलब कि दैट इज सेमी परमिएबल। ओके, सेमी परमिएबल मतलब कि ये सिर्फ कुछ ही चीजों को क्या करेगी? अलाउ करेगी सेल के अंदर आने के लिए।
सेमी परमिएबल मतलब कि एक छलनी टाइप की चीजें होती हैं, जैसे छलनी लगा लो, जैसे हम दूध वगैरह कुछ छानते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ दूध दूध ही तो जाता है ना। दूध जब छानेंगे कुछ बाहर के जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो थोड़े ना जाएंगे उस छलनी में से। तो ये क्या होती है, मेम्ब्रेन जो है एक तरीके से छलनी का काम करती है। सेल के अंदर जो सिर्फ कुछ ही चीजों को, जो हमारे काम की चीजें होंगी उन्हीं को ही अलाउ करेगी, बाहर जो वेस्ट की जो चीजें होंगी उनको ये एंट्री नहीं देगी अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर आने ही नहीं देगी, उनको बाहर ही रखेगी, ठीक है। तो क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर की होती है, जो कि कैसी होती है, जो होती है सेमी परमिएबल। क्या होती है, सेमी परमिएबल, ओके, दैट इज सेमी परमिएबल, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो, अब सेमी परमिएबल का हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये एंट्री कर, ये क्या करेगी, ये सिर्फ जो हमारे काम की चीजें होंगी उन्हीं की तो एंट्री करेगी ना, और जो काम की चीजें नहीं होंगी, हमारा मतलब कि अगर जैसे कि उनको अलाउ नहीं करेगी। अब एंट्री तो हमने कर ली, ठीक है। अब सेल के अंदर कुछ चीजें जैसे कि होती हैं, वो उनको कहीं अगर अपने टारगेट मतलब कि कोई भी टारगेट पॉइंट होता है कि हाँ सेल के अंदर कुछ चीजें बनी, ठीक है, और उसको कहीं दूसरी जगह जाना हो तो वो एग्जिट भी तो करेगी ना सेल से, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एंट्री एंट्री होती रहेगी, एग्जिट भी तो होगी सेल के बाहर, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट। इट अलाउज द एंट्री it allows the entry and exit of some materials। इतना आया समझ में? क्या बताया मैंने, ये बताया कि सेल के अंदर अगर कुछ सामान आता है, एंट्री होती है कुछ चीजों की, तो सेल से एग्जिट भी होती है चीजों की, ठीक है। एंट्री एग्जिट का काम करती है, कौन करती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना हुआ। अब जैसे कि प्रोटेक्शन का काम तो हमने पढ़ लिया था कि ये प्रोटेक्शन का होता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सेल है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एरो करके ऊपर एक की तरफ एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा जो डायग्राम है, ये हमने सेल का जो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, इससे हमने थोड़ा सा इसको क्या किया है, हाईलाइट किया है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है आपको, ताकि अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात करी थी लिपिड बायलेयर, ठीक है। तो ये लिपिड बायलेयर, बाय मतलब कि दो, ठीक है, लेयर मतलब दो, दो लेयर प्रेजेंट होंगी, क्या होंगी, डबल लेयर, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो जो हमने ये डायग्राम बनाया है, ये ऊपर की तरफ भी एक लेयर है और नीचे की तरफ भी लेयर है, आया ना, क्या है, ऊपर की तरफ भी एक लेयर है और नीचे की तरफ भी एक लेयर है। ये मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, तो क्या बताया अभी मैंने बताया कि ऊपर की तरफ भी एक लेयर है और नीचे की तरफ भी लेयर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिपिड बायलेयर। क्या बोलेंगे, ये हो गई हमारी लिपिड बायलेयर, ठीक है। अब देखो, अब सेल के बाहर हमने जो ये ब्लू कलर का जो मेंशन किया हुआ है, इसको हमने क्या नाम दिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के अंदर जो कंटेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इतना आया। तो अब देखो, अब जो है, अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि सेल के बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो सेल के बाहर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इधर हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इधर हमारा क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और इधर अंदर की तरफ सेल के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ हमारा, इधर हमारा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इतना आया। ये जैसे कि हमने इधर ये मेंशन किया, तो इधर छोटे से पोर्शन को जैसे हमने हाईलाइट करके समझाया, तो आपको समझ आया ना कि बाहर क्या होता है, बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर किस तरफ होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है सेल की, ठीक है। इतना आया। अब देखो, लिपिड बायलेयर तो हो गया है, ठीक है। तो ये जो आप चीज देख रहे हो, ठीक है, ये जो चीज आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा एक फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, एक हमारा, ये है हमारा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और जो ये आप ये राउंड राउंड ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेड, ठीक है। और ये दो आप जो स्ट्रैंड देख रहे हो, इनको हम बोलेंगे टेल, ठीक है। आई समझ में? इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड, ठीक है। और
इन दो स्ट्रैंड जो आप ये हम देख रहे हो इनको हम बोलेंगे टेल, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लिपिड बाइलेयर। और एक चीज, ऊपर जितने लिपिड्स होंगे उतना ही नंबर नीचे होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा नंबर में होंगे लिपिड्स फॉस्फोलिपिड और नीचे कम में होंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये जो होगी फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो मतलब कि अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, वो फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितने नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड ऊपर हो उतना ही नीचे हो, ठीक है। इतना आया। तो चलिए ये हो गया हमारा क्लियर कि फॉस्फोलिपिड का ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है। अब देखो, अब ये तो हो गया, ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या होते हैं, ये होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, सेल का कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, कोलेस्ट्रॉल नाम दिया। अब जो है ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि फ्लूइड मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ना उसको मेंटेन करके रखे। इट मेंटेन्स द fluidity, it maintains the fluidity of the membrane। क्या काम है इसका, इसका काम है कि ये मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लूइड है मेम्ब्रेन के अंदर उसको जो है मेंटेन करके रखे। क्या काम होता है कोलेस्ट्रॉल का हमारी सेल के अंदर, उसका काम होता है इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन एट वेरियस टेम्परेचर, ठीक है। अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो सेल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर वो सेम रहता है तो फिर तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ना। बट ऐसा होता नहीं है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा होता नहीं है, इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। इतना है समझ में, ये इतना हमने क्या किया है, हमने इतना पढ़ लिया है। और भी मैंने यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। वो क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है जैसे कि, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा एक कार्बोहाइड्रेट। ये दो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इतना आया। ये जो आप रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये है आयन, ठीक है। ये क्या है, आयन चैनल, ये क्या है, आयन चैनल प्रोटीन, ठीक है। आया समझ में। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इतना आया समझ में सबको कि ये हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। इसके हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, ठीक है। इसके अंदर क्या एम्बेडेड होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट वेरियस टेम्परेचर, ठीक है। इतना आया समझ में आप सबको, कितना सिंपल सा काम है इसका। क्या काम है कोलेस्ट्रॉल का, ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है जब सेल का, तो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, ये काम होता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है, ओके। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने सारी चीजें अभी तक जो करी हैं वो बहुत ही मतलब कि मस्ट हैं, बहुत ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने एक बात करी थी एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट हमने बात करी थी ना। अभी सेल के अंदर हमने सेल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी एंट्री और एग्जिट की, ठीक है। अब जो है जो मतलब कि
सब्सटेंसेस अगर सेल के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू अगर पास करते हैं तो वो दो तरीकों से पास करेंगे, दो तरीकों से पास करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट होती है तो वो पास करेंगे दो तरीकों से, पासिंग टू वेज, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्टिव, पहला कौन सा है, एक्टिव, एंड द अनदर वन इज पैसिव, ठीक है। अब जैसे कि हम इनके नाम से सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट करता है कोई भी सब्सटेंस तो वो दो तरीकों से पास होगा, ठीक है। कौन से दो तरीके हैं, पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक्टिव के बारे में। एक्टिव में क्या है, जैसे कि आपने नाम से देखा है, अगर क्या है इसमें एक्टिव में, जैसे कि हमें मतलब कि ये बता दे कि हाँ चलो आज तो हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एकदम अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो मतलब कि अगर हम एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, किसी काम को लेके, किसी चीज को लेके, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। उस चीज के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्या जरूरत होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेल है, ऐसे ही अगर इसको कोई सब्सटेंस जो है पास होना होगा, तो अगर वो एक्टिव प्रोसेस से पास होता है तो उसको एनर्जी मस्ट है, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, विदाउट एनर्जी वो पास ही नहीं होगा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी एक्टिव प्रोसेस की। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव, ठीक है। अब जो है पैसिव में जो है वो दो टाइप दिखाए हुए हैं, पैसिव जो है दो तरीके बताए हुए हैं, क्या, एक तो डिफ्यूजन, ठीक है, एंड द अनदर वन इज ऑस्मोसिस, अनदर वन इज ऑस्मोसिस। पैसिव में क्या चीजें दो तरीकों से दिखाए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, एक तो डिफ्यूजन के तरीके से, और एक हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक ऑस्मोसिस के तरीके से, ठीक है। और दोनों में ही जो है, क्या, दोनों में ही हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें, ठीक है। बट ये क्या है, ये अपोजिट है एक्टिव से, ठीक है। एक्टिव में हमें क्या थी, एक्टिव में सेल को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन पैसिव जो प्रोसेस है, अगर पैसिव प्रोसेस से कोई भी चीज की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस सब्सटेंसेस को। आया इतना समझ में, ठीक है। और पैसिव के दो तरीके हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और दोनों ही जो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन दोनों में ही एनर्जी की हमें क्या नहीं है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है एनर्जी की। सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस और सेल से एग्जिट लेता है कोई सब्सटेंस, तो दोनों ही स्टेट में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आए इतना समझ में कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव में सेल को जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पैसिव जो प्रोसेस है उसमें सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत ही आसान है। इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ मतलब कि रह गया हो आपका पॉइंट तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।